ओमार अब्दुल्ला ने कश्मीर में एक टनल रोड के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया था और जब प्रधानमंत्री मोदी उतनी ठंड में वहां पर पहुंचे तो लगातार ओमार अब्दुल्ला उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहते रहे, उनकी प्रशंसा करते रहे और प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे कामों के कसीदे पढ़ते रहे। उन्होंने ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर की आवाम से जितने वादे किए थे उसमें से ज्यादातर वादे प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे करके दिखाए हैं। तो अचानक से ओमार अब्दुल्ला में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इतना ज्यादा प्यार क्यों जाग गया है, जबकि कुछ महीनों पहले तक तो ओमार अब्दुल्ला प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एकदम ही गुस्से में रहते थे। 2024 सिर्फ लोकसभा के नजरिए से एक महत्वपूर्ण साल नहीं था, बल्कि अगर कश्मीर की राजनीति की बात करें तो जम्मू और कश्मीर के मुद्दे को लेकर भी अब चीजें समाप्त हो रही थी। यानी कि लोकसभा चुनाव के तुरंत ही बाद जम्मू और कश्मीर के विधानसभा चुनाव की भी घोषणा हो गई और लोगों में हर्ष और उल्लास का माहौल बन गया, क्योंकि जब से कश्मीर में धारा 370 लागू होना बंद हुई है उसके बाद से कश्मीर की जनता को इस बात का इंतजार था कि दोबारा उन्हें वोट करके लोकतांत्रिक मूल्यों पर खड़ी हुई एक प्रदेशी सरकार को चेहरा देखने को कब मिलेगा। और लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू और कश्मीर के प्रदेशी स्तर पर होने वाले चुनावों की भी घोषणा कर दी गई। अब बात आती है कि अचानक से मुख्यमंत्री ओमार अब्दुल्ला केंद्र सरकार के प्रति अपना प्यार क्यों जता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपना प्यार क्यों जता रहे हैं। किसी उद्घाटन समारोह में कोई भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की कुछ प्रशंसा तो करता है, उनकी उपस्थिति के लिए उनका धन्यवाद तो देता है, लेकिन यह कहना कि प्रधानमंत्री ने अपने कई वादे पूरे कर दिए हैं, यह तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को राजनीतिक समर्थन देने की बात हो गई। जम्मू और कश्मीर की राजनीति में जो अभी परिस्थितियां बनी हुई हैं उनको संज्ञान में लेते हुए आज हम इसी बात पर विश्लेषण करेंगे। अगर ओमार अब्दुल्ला के नजरिए से देखें तो 2 या 3 चीजें सामने आती हैं। पहला तो ये कि वो बहुत ज्यादा खुश हैं इस बात से कि कश्मीर की जनता ने उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी से नवाजा है, जब लोकसभा में उन्हें यह उम्मीद हो गई थी कि अब शायद कश्मीर की जनता का विश्वास नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं बचा है। ऐसे में उन्हें लगता है कि वो आभारी हैं कश्मीर की जनता के और उन्हें इसलिए विकास करना पड़ेगा और इस बार जम्मू और कश्मीर की प्रदेशी स्तर की राजनीति में एक नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी, जिससे वो अपने राजनीतिक दल को भी दोबारा मजबूत कर पाए कश्मीर में और साथ में कश्मीर का भी विकास कर पाए, क्योंकि कश्मीर अभी पूरी तरीके से दोबारा एक राज्य नहीं बना है बाकी राज्यों की तरह और वो अभी भी एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे प्रदेशी स्तर पर एक सरकार काम करती है वहां के लोकल इश्यूज को लेकर दिल्ली की तरह। इस वजह से कश्मीर की सरकार इतनी ताकतवर भी नहीं है जितना आपको लगे। सिर्फ मुख्यमंत्री कह देने से ओमार अब्दुल्ला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या कर्नाटक के मुख्यमंत्री जितने ताकतवर नहीं हो जाते हैं, वो बहुत सारी चीजों के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर है। क्योंकि कश्मीर की जमीनी सच्चाई यह है कि आजादी के बाद से लेकर अभी तक लगातार कश्मीर को हर दशक में किसी न किसी तरीके के आतंकवाद या अलगावाद का सामना करना पड़ा है, तो कश्मीर में कोई इंडस्ट्री उस तरीके से नहीं बैठ पाई है जिसकी वजह से वहां पे आर्थिक स्तर से जनता मजबूत हो जाए। ऐसे में राज्य सरकार अपने आप लिमिटेड पावर के साथ कितना निवेश ला पाएगी। आमतौर पर ऐसे राज्यों में सबसे ज्यादा निवेश केंद्र सरकार की नीतियों से ही आता है और इस वजह से ओमार अब्दुल्ला प्रधानमंत्री मोदी पर निर्भर भी हैं, क्योंकि जैसे बाकी राज्यों में इन्वेस्टर समिट होता है जहां पे उद्योगपतियों को निमंत्रण मिलता है कि आप आइए और निवेश करिए हमारे प्रदेश में, वो चीज करने के लिए ओमार अब्दुल्ला को केंद्र सरकार के समर्थन और प्रधानमंत्री मोदी के साथ दोनों की जरूरत है। तो जिस विकास की उम्मीद कश्मीर की जनता को ओमार अब्दुल्ला से है, अगर ओमार अब्दुल्ला उस उम्मीद पर खड़ा उतरना चाहते हैं तो उन्हें केंद्र सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे ताकि वो अपनी नीतियां केंद्र सरकार तक पहुंचा सके और उन नीतियों को जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट करने के लिए जो धनराशि और जो खजाने की उनको जरूरत है वो उन्हें मिल सके। अब आते हैं दूसरी बात पर। ओमार अब्दुल्ला कुछ समय पहले तक तो हाउस अरेस्ट थे, उन्हें अपने घर से भी केंद्र सरकार निकलने नहीं दे रही थी, तो आप समझ सकते हैं कि उनके भीतर केंद्र सरकार को लेकर कितनी नफरत पैदा हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों के बाद भी ओमार अब्दुल्ला आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ खुश हैं, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि ओमार अब्दुल्ला जमीनी स्तर पर अपनी ताकत को और बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि जब कश्मीर वापस एक पूरा राज्य बन जाए तो वो अगली बार चुनाव लड़े तो और मजबूती के साथ सरकार बना पाए अपने दम पर और अच्छी बड़ी सरकार बना पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार कश्मीर यानी घाटी के इलाके में तो जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ओमार अब्दुल्ला की पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया। महबूबा मुफ्ती को नहीं छोड़ा, किसी विपक्षी दल को नहीं छोड़ा, सबको साफ कर दिया। लेकिन जम्मू के इलाके में भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से एक बढ़त नजर आई है और इस चुनाव में भी जम्मू के इलाके में भारतीय जनता पार्टी को काफी सीटें जीतने का मौका मिला है।
ऐसे में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन जम्मू में बेकार रहा, लेकिन कश्मीर घाटी में उमर अब्दुल्ला का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। तो अब उमर अब्दुल्ला को यह भी समझ में आ गया है कि जम्मू में अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है और कश्मीर की तरफ बढ़ता हुआ उनका विजय रथ रोकना है भविष्य के लिए, तो कांग्रेस पार्टी पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 3 चुनाव लड़ने के बाद भी बड़ी बहुमत में नहीं आ पा रही है और ना तो सीटों के मामले में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पा रही है, ना तो राष्ट्रीय स्तर पर और ना ही प्रदेशी स्तर पर। इस बात को लेकर उमर अब्दुल्ला जरूर खफाते जब नतीजे सामने आए कि उनके सहयोगी दल गठबंधन में कांग्रेस पार्टी ने कितना बेकार प्रदर्शन किया। और आपको यह भी याद होगा कि जम्मू और कश्मीर के चुनाव प्रचार के दौरान आपको गिनी चुनी रैलियां दिखी होंगी, प्रियंका गांधी की, राहुल गांधी की या मल्लिकार्जुन खड़गे के। कांग्रेस पार्टी जम्मू और कश्मीर के चुनाव में कहीं ज्यादा नजर ही नहीं आई। हो सकता है कि वो हरियाणा के चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा व्यस्त हो, हरियाणा के चुनाव में सब जोर लगा रहे हों, लेकिन अगर ये बात सच है तो फिर वो तो हरियाणा का चुनाव भी हार गए, तो हरियाणा में भी जोर नहीं लगाया, तो जोर लगाया कहां? ये बात तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये बात साफ है कि उमर अब्दुल्ला कांग्रेस के इस घटिया प्रदर्शन से बिल्कुल खुश नहीं थे और उन्हें समझ में आ रहा था कि अब सब कुछ उनके कंधों पर ही है। जहां तक विकास पर काम करने की बात है, जो मुद्दा मैंने सबसे पहले उठाया था, उसके संदर्भ में यह बात याद रखना भी जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद से वहां पे जो भी विकास के कार्य हुए हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के कार्य हुए हैं, उससे कश्मीर का जो युवा है, जो जम्मू का युवा है, उसमें एक उम्मीद आई है कि अब वो एक ऐसे प्रदेश में नहीं रहते जहां पर सिर्फ आतंकवाद फैला हुआ है और जहां पर प्रगति करने की कोई राह नहीं है। ऐसे में कश्मीर का युवा आज विकास के लिए भूखा है, वो उत्सुक है भविष्य के लिए कि अब आने वाले समय में कश्मीर एक राज्य बनकर खड़ा होगा, वहां पे आर्थिक स्तर पर मजबूती होगी, वहां के लोगों की उन्नति होगी। तो कश्मीर के युवा ने अगर ये भरोसा उमर अब्दुल्ला में जताया है, अगर जम्मू का इलाका छोड़ दे तो वो ये नहीं चाहते कि कश्मीर के युवा ये सोचें कि उमर अब्दुल्ला को वापस समर्थन देने के बावजूद उमर अब्दुल्ला वो आर्थिक विकास हमारी तरफ नहीं ला पाए जिसकी हमें उनसे उम्मीद थी। ऐसे में कश्मीरी लोग ये भी चाहते हैं कि कश्मीर को दोबारा पूरा राज्य तो बनाया जाए ताकि उनकी पूरी किस्मत उनके हाथों में हो, और इस मामले में भी उमर अब्दुल्ला को ही पहल करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन समारोह में यह बात कही थी कि सही निर्णय सही समय पर, और यह बात उन्होंने कश्मीर को स्टेटहुड लौटाने के मुद्दे पर ही कही थी। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर को राज्य बनाने के मामले में तैयार तो हैं, लेकिन सही समय पर। अब वो सही समय कब आता है यह प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र सरकार को सही समय की तरफ ढकेलने में उमर अब्दुल्ला की अहम भूमिका होगी कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर। इस रणनीति से उमर अब्दुल्ला 2 चीजें कर रहे हैं। एक तो वो कश्मीर के लिए दोबारा फुल स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने रिश्ते अच्छे कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो कश्मीर के लोगों को ये दिखा रहे हैं कि देखो, मैं दिल्ली वाला नहीं बन गया, मैं आज भी कश्मीर का ही हूं, मैं कश्मीरी ही हूं। पिछले कई दशकों से कश्मीर में और दिल्ली में एक दूरी बनी रही है, और उस दूरी को कम करने की बात उमर अब्दुल्ला ने भी की थी कि दिल्ली से और दिल से दूरी कम होती हुई नजर आ रही है कश्मीर की। ऐसे में कश्मीर की जनता को उमर अब्दुल्ला के इस बात पे भरोसा हो सकता है कि उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो तो बस उनकी एक रणनीति का हिस्सा है जिससे वो कश्मीर को वापस एक पूरा राज्य बना सकें। शायद उमर अब्दुल्ला ने अरविंद केजरीवाल के साथ जो कुछ हुआ उससे भी बहुत बड़ी सीख ली। अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत में काफी काम किया, लेकिन एक समय के बाद उन्होंने बस आरोप लगाना शुरू कर दिया कि केंद्र सरकार ने हमारा ये रोक दिया, केंद्र सरकार ने हमारा वो रोक दिया। बहुत चीजों में प्रधानमंत्री मोदी ने शायद आम आदमी पार्टी का काम खराब किया भी होगा। राजनीति है, राजनीतिक दल एक दूसरे का काम खराब करने में लगे होते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री नहीं हैं, ना वो दिल्ली के आखिरी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन वो दिल्ली के इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल में लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि मैं काम करना चाहता हूं, लेकिन केंद्र सरकार ने काम नहीं करने दिया। और धीमे धीमे केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी का पार्टी कार्यालय तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया। उमर अब्दुल्ला नहीं चाहते उनके साथ ऐसा कुछ हो। अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो भी आरोप लगे हैं उनमें से कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो उनकी पार्टी बहुत परेशान है घोटालेबाजी के मामले में। और इसका एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि जितनी आक्रामकता के साथ वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के पीछे पड़े रहते हैं और उनका नाम जपते रहते हैं कि हर चीज में मोदी जी की गलती है। दिल्ली में जो कुछ हो रहा है अगर वो सही हो रहा है तो आम आदमी पार्टी की वजह से हो रहा है, जो कुछ गलत हो रहा है तो केंद्र सरकार की गलती है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल के तजुर्बे से सीख ली है।
उनको समझ में आया है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार से सवाल पूछना चाहिए। अगर केंद्र में विपक्षी दल की सरकार बैठी है तो उसके ऊपर सवाल उठाने चाहिए, लेकिन इतने भी सवाल नहीं उठाने चाहिए कि वो अति हो जाए, कि जनता को ये लगने लगे कि या तो दिल्ली वाला हमारे बारे में नहीं सोच रहा या तो हमारी प्रदेशी सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही। तो ओमर अब्दुल्ला ये बात समझते हैं और ये उनकी राजनीतिक सूझबूझ का भी हिस्सा है कि केंद्र सरकार से अच्छे संबंध बनाने से सरकार उनकी खुद की भी आराम से चलेगी। केजरीवाल की तरह रुक रुक के नहीं चलेगी, अड़ंगे नहीं आएंगे। नेताओं का क्या है, एक दूसरे से लोहा लेना हर नेता का काम होता है, लेकिन जब केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं, ऐसे में नीतियों में निवेश आना कम हो जाता है, दिक्कतें बढ़ जाती हैं आर्थिक स्तर पर, और अंत में पूरी चीज का मुआवजा जनता को देना पड़ता है अपने ही पैसे से। केंद्र सरकार से नजदीकी ये तो नहीं बताती है कि ओमर अब्दुल्ला इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए में जाने वाले हैं, लेकिन ये जरूर बताती है कि ओमर अब्दुल्ला एक तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी से बेहद नाराज चल रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपनी राजनीतिक जीवन में जो नई पारी शुरू कर रहे हैं मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, उसको एक अलग नाम देना चाहते हैं। ओमर अब्दुल्ला के प्रधानमंत्री मोदी के साथ पुराने रिश्ते हैं। एक जमाने में ओमर अब्दुल्ला का दल एनडीए का ही हिस्सा हुआ करता था। ओमर अब्दुल्ला अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एक मंत्री रह चुके हैं केंद्र सरकार में। फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री रह चुके हैं कश्मीर के। ऐसे में उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़ना कोई बहुत दूर का ख्वाब नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे ये है कि ओमर अब्दुल्ला अब जो भी फैसले ले रहे हैं वो इस बात को ध्यान में रखते हुए लेंगे कि उन्हें जो इतना बड़ा मैंडेट मिला है कश्मीर से, जिसकी वो उम्मीद नहीं कर रहे थे, उस मैंडेट को अगले चुनाव तक कैसे बचाना है। एक बार कश्मीर पूरा राज्य बन जाता है तो ओमर अब्दुल्ला उसे प्रधानमंत्री मोदी की दरिया दिली की निशानी बता करके एनडीए में घुस सकते हैं। ये कह सकते हैं कश्मीर के लोगों से कि एनडीए सरकार ही कश्मीर का भला चाहती है। वैसे भी कांग्रेस पार्टी लगातार विधानसभा चुनाव पे विधानसभा चुनाव हारती गई है लोकसभा चुनाव के बाद। ऐसे में ओमर अब्दुल्ला को ये बहुत अच्छे से पता है कि भविष्य में कांग्रेस पार्टी की मजबूती का कोई सबूत तो नहीं नजर आए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की मजबूती की तो बहुत सारे सबूत नजर आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ये जरूर बताइए कि ओमर अब्दुल्ला की इस रणनीति को लेकर आपके क्या ख्याल हैं। क्या ओमर अब्दुल्ला विपक्षी गठबंधन को धोखा दे रहे हैं या फिर कश्मीर की जनता के लिए ये एक सही कदम है ओमर अब्दुल्ला की तरफ से।